आपने कई ऐसे साधु सुने होंगे जो कहते हैं हम ही भगवान हैं। आज उनको जो जीवन में मिला है उसका नशा इतना हो जाता है कि वो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। मनुष्य कितना भी कुछ कर ले, परमात्मा परमात्मा है। प्रहलाद जो उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया और नारायण का जो है हमेशा वो भजन करते थे। होलिका दहन सूचक है इस बात का कि अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग मत करो और अपने आप को परमात्मा मानने की भूल कभी भी मत करो। जब प्रहलाद का एक था कि वो भगवान का नाम लेता था और राक्षसों के राजा जो थे वो हिरण्यकश्यपु थे। हिरण्यकश्यपु कहते थे कि मैं ही भगवान हूँ। ये एक प्रकार की एक अहंकार आता है एक साधक को। आपने कई ऐसे साधु सुने होंगे जो कहते हैं हम ही भगवान हैं और जहाँ पे मैं या हम होता है वहाँ पे अहंकार होता है। साधक तो अपने आप को मिटा देता है, खत्म हो जाता है, जीरो शून्य हो जाता है। लेकिन जहाँ पे एक अहंकार आता है कि मैं ही भगवान हूँ और वहाँ पे वो क्या कहते हैं कि मुझे पूजा करो, मुझे ही अपना इष्ट समझो या मेरे ही सब कुछ करो। तो हिरण्यकश्यपु एक ऐसी व्यवस्था है जो सारे लोगों को कहता था, अपनी प्रजा को, मैं ही भगवान हूँ, मेरे मंदिर बनाओ, मेरी पूजा करो और मुझे ही मानो। अभी मैं आपसे कहना नहीं चाहता लेकिन कई लोग उनकी मूर्तियां बन जाती हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं और कई लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं तो भौतिक हूँ ही नहीं। और वो उनके ऊपर इतना नशा होता है जो उनको जो जीवन में मिला है उसका नशा इतना हो जाता है कि वो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। हो रहा है ना ऐसा कुछ अभी? मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा है। जहाँ पे भी नशा बहुत होगा, आपके पास कुछ बहुत ज़्यादा आ गई, सामर्थ्य ताकत आ गई, बहुत कुछ हो गया, आपके फॉलोअर्स बढ़ने लगे, वहाँ पे एक चीज़ आने लगती है कि मैं अब सब कुछ कर सकता हूँ और वो चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है और कहीं ऐसा लगता है अपने भगवान है, अपनी भगवान है, मैं ही भगवान हूँ ना। मनुष्य कितना भी कुछ कर ले, परमात्मा परमात्मा है, वो परमात्मा है। उसमें और हमारे में कोई प्रतिस्पर्धा कभी नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यपु ने वही किया कि मेरा ही नाम जपो, मेरी ही पूजा करो, मुझे ही यज्ञ की आहुतियाँ दो, सब कुछ मुझे करो, मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। और जो प्रहलाद था उसने वो चीज़ स्वीकार नहीं की। प्रहलाद हमेशा नारायण 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 करता था और जो उसके अंदर पिछले जन्मों के संस्कार थे नारायण के प्रति, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में, और जब वो माता के गर्भ में थे तो देव ऋषि नारद ने जो आके उनके अंदर जो संस्कार डाले थे उसकी माता को, वो उसके कारण एक अलग व्यवस्था थी। तो प्रहलाद जो उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया और नारायण का जो है हमेशा वो भजन करते थे। उनकी पूरी आस्था नारायण के प्रति थी और जब यहाँ पे विरोध हुआ कि ये मुझे परमात्मा नहीं मानता, ये मुझे भगवान नहीं मानता, किसी और को भगवान मानता है, तब प्रहलाद को मारने की कोशिश की गई। जब प्रहलाद किसी भी तरीके से नहीं मरता था तब हिरण्यकश्यपु की जो बहन है उसको वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। तो कहा गया, हिरण्यकश्यपु ने उससे बोला होलिका से कि तुम एक काम करो, प्रहलाद को अपने गोद में लेके बैठो और जोर से पकड़ के बैठना, बहुत सारी लकड़ियां लाएंगे और तुम उस पर बिठाएंगे और हम आग लगा देंगे और प्रहलाद जल जाएगा। तुम तो आग में जलते ही नहीं हो तो तुम बच जाओगे। जब तक प्रहलाद पूरा जल ना जाए तब तक तुम उस आग से बाहर मत निकलना, उसको पकड़ के बैठो। तो उस समय जब होलिका ने उसको प्रहलाद को अपने गोद में रख के बैठी और उस लकड़ी की जो उसमें चिता में आग लगाई गई तो उसमें होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। होलिका दहन एक बात का संकेत है कि जब भी किसी के अंदर अहंकार आता है
तो उसका पूर्णतः विनाश हो जाता है, चाहे वो दैवी शक्तियों से युक्त हो या भौतिक संपदाओं का स्वामी हो या अलग प्रकार की अलग अलग संपत्तियों का स्वामी हो, उसका नाश अवश्य होता है। कुछ समय ऐसे लगता है कि वो बहुत शक्तिशाली है और ये कैसे मरेगा और कब मरेगा, लेकिन उसका नाश अवश्य होता है, पक्का होता है। होलिका दहन सूचक है इस बात का कि अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग मत करो और अपने आप को परमात्मा मानने की भूल कभी भी मत करो। जब एक साधक साधना करके परमात्मा में एक होता है तो बिल्कुल स्थिति वैसी हो जाती है जैसे एक बूंद समुंदर में जाके गिरे तो समुंदर बन जाती है। उसके अंदर का समर्पण ही उसको परमात्मा में एक करता है, लेकिन उसके अंदर का अहंकार उसको परमात्मा में एक नहीं करता। उसके अंदर परमात्मा के प्रति जो समर्पण होता है, प्रेम होता है और एक उसमें एक हो जाने की जो लालसा होती है, वो एक घटना घटती है जब वो एक साधक परमात्मा के अंदर लीन हो जाता, लय हो जाता है। वो समर्पण है, वो अहंकार नहीं है। लेकिन यहाँ पे अहंकार है हिरण्यकश्यप का। कभी कभी समर्पण और अहंकार में पता नहीं चलता लोगों को कि अहंकार है। उनको लगता है मैं सब कुछ तो करता हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो सब हो जाता है, तो मैं ही भगवान हूँ। और ज्यादातर साधकों में ये होता है, सिद्धियां मिल जाती हैं, एक स्थिति के ऊपर उठ जाते हैं और शक्तियां आ जाती हैं, लेकिन अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई, अभी वो गिर सकते हैं नीचे, अभी आत्म स्वभाव की अनुभूति नहीं हुई, अभी वो आत्म स्वभाव में उनकी स्थिति नहीं आई, अभी वो आत्मा और परमात्मा का एकाकार नहीं हुआ। लेकिन सामर्थ्य आ जाती है तो वो लोग उनको भगवान मान लेते हैं और वो अपने आप को घोषित कर देते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। अहंकार आ जाता है, एक वो चिल्लाने लगते हैं, अपनी शक्तियों के बारे में वो बताने लगते हैं कि देखो मेरी शक्तियां, देखो मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मेरे पास ये सिद्धियां हैं, मेरे पास वो है, मेरे पास है नहीं। तो होली जो होती है, एक तो उस समय गर्मी बहुत तेज होने लगती है, अभी गर्मी बढ़ने लगी। तो पहले क्या करते थे, जो पलाश के फूल होते थे वो बहुत सारे मिल जाते थे जंगलों में, उन पलाश के फूलों को पानी में गर्म करके उसका रस निकाल लेते थे और जो कलर बनता था वो एक दूसरे के ऊपर डालते थे, वो बहुत ठंडा होता था। होता है अभी भी गांव वगैरह में पलाश के पौधे अपने आप उगते हैं और उसमें बहुत पलाश के फूल लगते हैं, तो वो बहुत शीतल होता है। इतनी तेज जब गर्मी उमस होती है और वो पलाश के फूलों का रस जब एक दूसरे के ऊपर डाला जाता है तो बड़ा शीतल एक अलग एहसास होता, अनुभव होता है। शायद आपने कभी बनाया नहीं वो रस, हम लोगों ने बनाया था महाराष्ट्र आश्रम में, वो अलग उसका सुकून आता है। वो गर्मी के मौसम में वो जो शीतलता का एहसास होता है वो अलग होता है। तो उस समय जो रंग बनाए जाते थे वो भी प्राकृतिक होते थे और उससे जो होलिका दहन होता था वो भी उसका एक महत्व था कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था अहंकार की कि हमारे पास कभी सत्ता का मद आ जाए या कहीं कुछ हो जाए तो हम उस मद में पागल ना हो जाए, अपने आप को हम सर्वोपरि ना मान लें, क्योंकि जैसे सबका विनाश हुआ फिर हमारा विनाश भी निश्चित हो जाता है। गुरु भगवान ने कहा था अपने अंदर सामर्थ्य ऐसी रखो कि जब तुम अपनी सामर्थ्य से खड़े हो तो ऐसा लगे महाकाल खड़ा है, और इतनी सामर्थ्य के बाद भी तुम छोटे बच्चे की तरह तुम्हारा आचार व्यवहार होना चाहिए, किसी को पता ना चले कि तुम्हारे अंदर क्या है। तुम्हारा जीवन जीने का तरीका ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह होना चाहिए, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सहज, एकदम शांत। ये बाहर की घटना नहीं, आपके अंदर एक हिरण्यकश्यपु बैठा है और जो भगवान के दशा अवतार हैं वो सारे के सारे यूजफुल हैं। एक गुरु उन सारी ऊर्जाओं को चलाता है तभी साधक पूर्णता की स्थिति में आता है, इतना मैं कह सकता हूँ। तो उस दिन जो नरसिम्हा की साधना होती है होली के समय, वो विशेष रूप से होती है और उसमें जो भगवान नरसिम्हा का जो उग्रता आती है उसके कारण बहुत गर्मी होती है।
तो उस गर्मी से बचने के लिए पहले क्या करते थे, वो पलाश के फूल होते हैं, वो शीतल होते हैं, तो उसका एक द्रव्य बनाया जाता था जो कलर, पलाश का कलर भी मिलता था और शीतलता भी मिलती थी, वो एक दूसरे के ऊपर डालते थे ताकि वो गर्मी कम हो सके। लेकिन आजकल क्या कर दिया, वो पलाश के फूल छोड़ दीजिए, उसमें केमिकल डाल दिया और भी बहुत कुछ, वो केमिकल का वो कलर वगैरह ऐसे पोतते हैं, कुछ करते हैं, तो वो विकृत हो गया अभी। लेकिन अगर पलाश के फूलों को आप पानी में गर्म करके उसका जो कलर बनाइए तो उसमें एक अलग शीतलता होती है और वो उस समय आपके शरीर के लिए एक अच्छी व्यवस्था है, उससे गर्मी से बहुत राहत मिलती है। तो उस दिन जो ऊर्जा होती है, जब भगवान नरसिम्हा उनका प्रागट्य होता है, तो उस समय जो ब्रह्मांड में एक ऊर्जा होती है वो बहुत तीव्रता से बढ़ती है, क्योंकि नरसिंहा एक उग्र अवतार है, बहुत उग्र अवतार है, बहुत उग्र अवतार है। उसमें डिस्ट्रक्शन पावर बहुत खतरनाक है। एक्चुअल नारायण जल के अधिष्ठात्र देवता हैं, रुद्र जो है अग्नि के अधिष्ठात्र देव हैं, लेकिन उस स्थिति में क्या हो जाता है कि जल में अग्नि प्रवेश कर जाती है, वो जल एसिडिक हो जाता है। जल तो शीतल होना चाहिए, जल तो लगातार प्रवाहित होना चाहिए, जल मीठा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नरसिम्हा जो था उस समय हालत ऐसी हो गई थी, जब भगवान नरसिम्हा ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तो खत्म हो गई, अवतार की जो व्यवस्थाएं थी वो समाप्त हो गई। अब भगवान ने सौम्य हो जाना चाहिए, लेकिन भगवान चिंघाड़ रहे थे, उसकी हथेलियों को निकाल के भगवान ने गले में डाल लिया और ये सब करके खूना खून और पूरे चिंघाड़ रहे थे और भयंकर क्रुद्ध होके उनका बृहत शरीर ले लिया, उन्होंने बड़ा शरीर धारण कर लिया, आकाश तक उनका सिर पहुंच रहा था, सब ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहे थे और बहुत भयंकर चिंघाड़ रहे थे। तब देवता डर गए कि अगर इतनी ही उग्रता से भगवान रहेंगे तो ब्रह्मांड नष्ट होने लगेंगे। सारे देवता भागे भागे लक्ष्मी जी के पास गए, बोले पति कितना भी गुस्से में हो, पत्नी सामने आ जाए तो मामला बदल जाता है। पत्नी तो पत्नी है, पत्नी को कोई छोटी चीज मत समझिए, अच्छे अच्छों की लंका लगा दे, वो पत्नी है। इंसान कितना भी बड़ा जोधा हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन पत्नी के आने के बाद उसको अलग से अंदर से कुछ तो लगता है, अरे बाप रे। तो बोले अब एक ही तरीका है, लक्ष्मी जी को लाया जाए। भगवान बहुत उग्र हो गए। वहाँ पे क्या हुआ, लक्ष्मी जी को जब बोला, बोले मेरे नारायण तो बहुत सुंदर हैं और शांत हैं, एकदम सौम्य हैं, नारायण को मनाना कितना कठिन है। बोले कुछ नहीं, चलो मैं मनाती हूँ। और जो भगवती लक्ष्मी गई और जो नारायण की चिंघाड़ सुनी और भयंकर उग्र देख, पूरा नारायण, मतलब उसकी उग्रता भयंकर थी। भगवती ने जैसे ही देखा, भगवती पीछे कदम आ गए, परमेश्वरी पीछे चली। उस समय जो ऊर्जा थी नरसिम्हा की बहुत भयानक थी, भयंकर थी। हम लोग नरसिम्हा के साधक हैं, इसलिए हम लोग को मालूम है नरसिम्हा की ऊर्जा क्या है। भयंकर ऊर्जा है नरसिम्हा की, भयानक ऊर्जा है नरसिम्हा। नारायण के स्वरूप को देखो तो एकदम मीठा सरल ऐसा लगता है, हाऊ काय सांगू तुला, एवढा गोड आहे ते, काय त्याची गोष्टी सांगू शकत नाही, मतलब नारायण त्यावेळी परमात्मा वेगळंच झाले होते, एकदम भयंकर झाले होते मालिक। तब वहाँ पे प्रहलाद को कहा गया, प्रहलाद भगवान को उतना ही प्यार, तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर रिवॉल्वर रख दे, तुम्हारे गले पे तलवार रख दे, तुम्हें मालूम है बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें मार नहीं सकता, तुम डरोगे नहीं। कोई और रखे तुम डर जाओगे, लेकिन जो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे ऊपर वो तलवार रखे, बम रखे, तोप लगा दे, तुम्हें मालूम है नहीं कर सकता, तुम डरोगे नहीं। प्रहलाद को मालूम था भगवान मेरे हैं और मैं परमात्मा मेरे लिए आए हैं, वो मेरा अहित नहीं हो सकता उनसे।
और पहला जाके भगवान के पैरों से लिपट गया और परमात्मा को ऐसे देख रहा था, पुकार रहा था। भगवान को जैसे ही एहसास हुआ कि कुछ तो हो रहा है पैरों में, भगवान ने देखा, प्रहलाद ऐसे देख रहा था भगवान को। भगवान के अंदर वात्सल्य रस का प्रवाहन, प्रहलाद के प्रति वो जो प्रेम था, एक छोटे बालक के प्रति जो प्रेम होता है, वो भगवान ने उसको ऐसे उठा के अपने सीने से लगा के दुला से चाटने लगे, ऐसे सीने से लगाया, दुलार करने लगे प्रहलाद को, और भगवान शांत हो गए। तो वो जो एक नरसिम्हा की ऊर्जा है, उस समय पूरे ब्रह्मांड में वो ऊर्जा फैलती है, और उस ऊर्जा को लोग उसकी साधना करके अपने जो शरीर के या अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व कर लेते हैं, जो लोग नरसिम्हा की साधक हैं। लेकिन नरसिम्हा एक उग्र अवतार है, उसकी साधना बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए।